कार्तिक माह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में गिना जाता है। इस महीने को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक माह को भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना का महीना माना जाता है और इसी महीने में अनेक धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पूजन किए जाते हैं। इस माह में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया स्नान सभी पापों को नष्ट कर देता है और आत्मा को पवित्र करता है। कार्तिक स्नान करने से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और यह जीवन में मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इस माह में श्रद्धालु प्रातः काल उठकर नदी या जलाशय में स्नान करते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस महीने में हर दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से सुख, समृद्धि और घर में शांति आती है। इसके अतिरिक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व है। इस अवसर पर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा भी की जाती है जो सृष्टि की रक्षा के लिए था। कार्तिक माह में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जो इस महीने की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। कार्तिक महीने में क्या करें और क्या ना करें। स्नान। कार्तिक माह में पवित्र नदियों, तालाबों या घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है जो पापों का नाश करता है और पुण्य फल देता है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर भगवान का ध्यान करें। तुलसी पूजा। कार्तिक में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी को जल अर्पण करें और उनकी माला बनाकर भगवान को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि आती है। दान पुण्य करें। कार्तिक माह में अन्न, वस्त्र, जल और जरूरतमंदों को दान करने का महत्व है। गोदान, अन्नदान और वस्त्रदान का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का महत्व है। मंदिरों, नदियों के किनारे या घर में दीप जलाएं। दीपदान से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। व्रत और साधना करें। इस महीने में एकादशी, प्रदोष व्रत और पूर्णिमा व्रत का पालन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साधना और प्रार्थना करने से मन की शुद्धि होती है। कार्तिक महीने में क्या ना करें। तामसिक और मांसाहारी भोजन से बचें। इस महीने में मांसाहार, लहसुन, प्याज और शराब आदि से परहेज करें। इसे पवित्र महीने में अशुद्ध माना जाता है। क्रोध और झूठ से दूर रहें। कार्तिक माह में मन को शांत रखें और क्रोध, झूठ और हिंसा से बचें। ये कर्म साधना और पूजा के प्रभाव को कम करता है। तेल मालिश और उपटन से बचें। कार्तिक माह में तेल मालिश या उपटन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस दौरान स्नान के बाद सीधे भगवान की पूजा करें। पैसों का अनावश्यक खर्च न करें। इस माह में अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। इसे साधना और संयम का महीना माना जाता है। पवित्रता का ध्यान न छोड़ें। कार्तिक माह में अपने मन, वचन और
कर्म को पवित्र रखें। इस दौरान गंदगी और अस्वच्छता से दूर रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। दूसरों की निंदा न करें। इस महीने में दूसरों की निंदा और आलोचना से दूर रहें। इससे पवित्रता भंग होती है और आध्यात्मिक लाभ कम हो सकता है। अंततः कार्तिक माह को धर्म, भक्ति और साधना का समय माना गया है। इस महीने किए गए दान, पुण्य, साधना और तपस्या से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है।